जयकारे के साथ शुरू करते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की से। घाटी की तरहटी और पुखराज का चबूतरा भोंबर ऊंचा चबूतरा। वो शोभा सदगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की बड़ी वृत्ति के माध्यम से करते हैं कि पश्चिम तरफ घाटी की तरहटी 4 लाख कोस की लंबाई और 400 कोस की चौड़ाई है। सबसे पहले घाटी की लंबाई चौड़ाई 400 कोस की तो चौड़ाई है और 1000 हांस यानी 4 लाख कोस की लंबाई है। ये देखिए, एक हांस में मिलान करती हुई और लंबाई है, ये देखिए इस तरफ लंबाई है 4 लाख कोस। एक बार दूसरा नक्शा निकालते हैं। घेर कर अपने पुखराज के 1000 हांस आए हैं। जो ठीक पश्चिम दिशा का हांस है या उत्तर दिशा का हांस है 400 कोस बराबर, उसके साथ घाटी की तलहटी लगती हुई और पश्चिम तरफ देखें या उत्तर तरफ देखें तो ये 1000 हांस की लंबाई यानी 4 लाख कोस की लंबाई। 4 लाख कोस की लंबाई और 400 कोस की चौड़ाई है। दाएं बाएं की रौंद से भूं भर की ऊंची दीवार उठी। दाएं बाएं की रौंद से, अब ये रौंस कौन सी है? ये पुखराजी रौंस की बात आ रही है कि यहाँ पर पुखराजी रौंस होगी, इस तरफ भी पुखराजी रौंस होगी। घेर कर बराबर पुखराजी रौंस चलती हुई। ये देखिए पुखराजी रौंस जैसे इस तरफ है, इस तरफ भी पुखराजी रौंस। इन रौंस के भीतरी तरफ भूंबर ऊंची दीवार उठी। ये भोंबर ऊंची दीवार, इधर से भी भोंबर ऊंची दीवार और उनके ऊपर एक छत है ना। घाटी का चबूतरा 400 कोस का चौड़ा, 4 लाख कोस का लंबा। सीढ़ियों के दाएं बाएं रौंस यानी पुखराजी रौंस, जिन पर वृक्षों की 2 हारे। 4 लाख कोस की लंबाई, 4 लाख कोस की चौड़ाई है। दाएं बाएं की रोज से भोंबर की ऊंची दीवार उठी है। ऊपर दोनों दीवारों पर एक ही लंबी छत आ गई। 400 कोस की चौड़ी, 4 लाख कोस की लंबी एक छत आ गई। इस दीवार में हाँ सांस की हद पर गुरजाएं हैं। अब ये जो दीवार आई है, इनमें हाँ सांस की हद पर गुरजाएं हैं। ये देखिए, हाँ सांस की हद पर जहां 2 हांस मिल रहे हैं, वहां पे गोल गुर्ज और उन गुर्जों से सीढ़ियां इन भोंबर ऊंचे चबूतरे पे, अभी देखा ना उसके ऊपर एक छत आ गया दोनों दीवारों पर, उन चबूतरे पर ये सीढ़ियां चढ़ती हुई। इस दीवार में हाँ सांस की हद पर गुर्ज आए हैं, जिन गुर्जों पर ऊपर जाने के वास्ते सीढ़ियां चढ़ी हैं। 2 गुर्जों के मध्य दरवाजा आया है। अब 2 गुर्जों के बीच में एक सुंदर बादशाही दरवाजा। यही शोभा हमने पुखराज की तरहटी में भी देखी थी कि हाँ सांस, जहाँ 2 हांस मिल रहे हैं वहां पर गुर्ज और 2 गुर्जों के मध्य दरवाजा। तो यहाँ भी 2 गुर्जों के मध्य दरवाजा। ये देखिए, 2 गुर्जों के मध्य ये सुंदर दरवाजा जिनसे तरहटी में सीढ़ियां उतरी हैं। ये देखिए, ये जैसे ये गुर्ज है, इन गुर्जों के मध्य दरवाजा। ये देखिए, ये गुर्ज घाटी के और इनके मध्य ये दरवाजा। ये देखिए, जैसे श्री पुखराज में अपने को नजर आ रहा है, ये देखिए, ये पीले रंग में गुर्ज, 2 गुर्जों के मध्य भोंबर की सीढ़ी उतरती हुई। ठीक ऐसे यहाँ पर भी गुर्ज और 2 गुर्जों के मध्य भोंबर की सीढ़ी उतरती हुई। 2 गुर्ज के मध्य, यहाँ बीच में नहीं दिखा रखी, इस जगह भी सीढ़ी उतरती हुई। 2 गुर्जों के मध्य दरवाजा और उनसे चांदों से सीढ़ियां उतरती हुई। यहाँ देखिए, एक ही हाथ है तो एक एक सीढ़ी दोनों तरफ से। यहाँ दरवाजा, यहाँ पे दरवाजा। 2 गुर्जों के बीच में दरवाजा आया है। चौड़ाई तरफ, पश्चिम दिशा की बात है ये, पश्चिम दिशा में चौड़ाई तरफ 100 कोस में सीढ़ियां चढ़ी हैं। अब नजर पश्चिम दिशा में पहुंचाते हुए इस तरफ, ये देखिए नक्शे से देखते हैं। यहाँ पर ये जो भोंबर की सीढ़ी चढ़ी, फिर आगे जो 1000 हांसों में ये जो सीढ़ियां चढ़ी हैं,
ये 100 कोस में चढ़ी है। 100 कोस में सीढ़ियां, 100 कोस का चौक, दाएं बाएं चबूतरे और इस तरफ दाएं बाएं रॉसों की शोभा। 40 कोस में रॉस, 110 कोस में ये चबूतरा, 110 कोस में ये चबूतरा, 100 कोस में ये मध्य चौक और इधर 40 कोस। तो ये सब हम मिलाएंगे तो 400 कोस का हिसाब होता है। ये देखिए 100 प्लस 110 प्लस 110, 40 और 40। तो ये 400 कोस का हिसाब होता है। तो ये जो रोंस है ये 40 कोस की, इधर जो रोंस है 40 कोस की, ये 100 कोस का चौक और दाएं बाएं कमर भर ऊंचा चबूतरा 110 कोस का। ऐसे 110 लेकिन इस तरह से 100। और इसको हम आसानी से करना चाहते हैं, बेहद ही आसानी से, तो दोनों तरफ की रो से 50-50 कोस, 100 कोस में चौक और 100 कोस में चबूतरे, ये जुगलदास महाराज जी ने अपनी वृत्ति में हमें बताया। तो यहाँ पर 100 कोस में सीढ़ियां चढ़ी हैं। दो बुर्जों के मध्य जो दरवाजे आए हैं, उन दरवाजे से भों भर की सीढ़ियां तरहटी में उतरी हैं। दो गुर्जों के मध्य सुंदर बादशाही शोभा से अति सोना दरवाजा, उन दरवाजे के भीतर गए तो हमें एक चौक मिलता हुआ और चौक के दाएं बाएं सीढ़ियां उतरती हुई। बहुत ही प्यारा प्रदर्शन अपने पास है इसका। प्रियंका सुंदर साथ की सेवा। सुंदर दरवाजा, दरवाजे के भीतर गए चौक, एक चबूतरा, चबूतरे के दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां, इस तरफ तो दीवार आ गई तरहटी की, यहाँ पे सुंदर कठेड़ा, ये देखिए सुंदर कठेड़े की शोभा। तो दो गुर्ज के मध्य दरवाजा, दरवाजे के अंदर आए तो एक चौक और चौक के दाएं बाएं उतरती सीढ़ियां। ये देखिए उस दरवाजे के आगे भूम भर की सीढ़ियां तरहटी में उतरी हैं, 50 कोस की पाल पर। अभी तक सीढ़ियां कहाँ उतर रही थी? सीढ़ी वाली रॉस पर। यहाँ पर सीढ़ी वाली रॉस भी है और उसको पाल भी कहा गया। ये सीढ़ी वाली रॉस भी हुई और ये पाल भी हुई। 50 कोस की पाल जिनमें सीढ़ियां भी उतरी हैं और पाल की जगह भी यही हुई। तो यहाँ 50 कोस की पाल पर सीढ़ियां उतरी। पहले नहर का विस्तार बता रहे हैं। 50 कोस की पाल पर आगे 50 कोस की रौस आई है, कमर भर नीचे रौस के आगे 200 कोस में जल की नहर आई है। नहर के दूसरी तरफ रौस और पाल पहले की तरह आए हैं। ये देखिए, ये देखिए दो गुर्जों के मध्य, ये देखिए ये गुर्ज बताए बाहर वाले जिनसे चबूतरे पर सीढ़ियां चढ़ी है ना। दो गुर्जों के मध्य एक सुंदर दरवाजा जिनसे सीढ़ियां तरहटी में उतरी हैं। अब ये जगह 50 कोस की अपनी पाल भी हुई, सीढ़ी वाली रौस भी हुई। अब इससे 3 सीढ़ी उतर के आप जल रौस पे आ गए। सीढ़ी की जगह छोड़कर यहाँ पे सुंदर कठेड़े होंगे। फिर 3 सीढ़ी नीचे जल चबूतरे की जगह 200 कोस में जल, फिर 50 में जल रौस, 50 कोस में पाल प्लस सीढ़ी वाली रौस भी। तो 200 कोस में नहर, 50-50 कोस में जल, 50-50 कोस में ये पाल, तो ये 400 कोस का हिसाब हो जाता है। तो ये नहर की शोभा का वर्णन हुआ। एक बार मैं वर्णन वापिस से ले रही हूँ पूरा। उस दरवाजे के आगे भों भर की सीढ़ियां तरहटी में उतरी हैं। अब महाराज जी ने यहाँ वृत्ति में वर्णन नहीं किया चांदों से सीढ़ियां उतरी हैं, लेकिन उन्होंने अपने नक्शे में ये बात दिखाई है कि सीढ़ियां चांदों से उतरी हैं। मैं दिखा रही हूँ नक्शा। ये देखिए चांदे से सीढ़ियां, यहाँ पे सीधी सीढ़ियां दिखा रखी हैं, यहाँ चांदों से सीढ़ियां दिखा रखी हैं। उस दरवाजे के आगे भोम भर की सीढ़ियां तरहटी में उतरी हैं, 50 कोस की पाल पर, पाल के आगे 50 कोस की रौस आई है,
कमर भर नीचे इन जल रॉस के आगे 200 कोस में जल की नहर आई है। नहर के दूसरी तरफ की रॉस और पाल पहले जैसी ही आई है। इस प्रकार से 400 कोस का हिसाब हुआ। तो ये जो 1000 हांस में 999 हांस में जो नहर का वर्णन है वो हुआ। अब देखिए, पुखराज की तलहटी के बाहरी तरफ घाटी की तलहटी में एक चैबच्चा आया है। तो ये जो चैबच्चा है घाटी की तलहटी में ही है। 999 में तो जल और एक हांस में चैबच्चा। ये देखिए, पुखराज की तलहटी की बाहरी दीवार के साथ लगकर घाटी की तलहटी में एक चैबच्चा आया है ना। ये देखिए, एक चैबच्चा। ये यहाँ पर अपने को ऊपर चबूतरे पे नजर आ रहा है। हम इस शोभा को तलहटी में भी देखते हैं। ये देखिए, ये पुखराज की तलहटी की दीवार 2 भूम ऊंची, इधर ये घाटी की तलहटी की दीवार 2 भूम ऊंची एक रूप होती हुई, और यहाँ पर अपने को एक दरवाजा मिलता हुआ इस दीवार के साथ लगता हुआ पहले हांस में चौबच्चा। पुखराज की तलहटी की बाहरी दीवार से लगकर घाटी की तलहटी में एक चौबच्चा आया है। 200 कोस का लंबा चौड़ा, घेर कर 50 कोस की रौस, और दूसरी तरफ 4 चांदे आए हैं। और दूसरी तरफ 50 कोस की पाल को और दूसरी तरफ 50 कोस की पाल ब्रोंज को घेर कर आई है। 200 कोस का लंबा चौड़ा, घेर कर 50 कोस की रौस, और दूसरी तरफ चांदे आए हैं। चार नहीं, चांदे आए हैं, दोनों तरफ एक एक चांद आया है। दूसरी तरफ 50 कोस की रौस, 50 कोस की पाल रौस को घेर कर आई है। इसकी ऊंचाई 2 भूम ऊंची है। ये देखिए, 50 कोस की रौस पहले, फिर ये जो भूम पर ऊंची दीवार आई ये भी 50 कोस की है ना। जब हमने यहाँ तलहटी में प्रवेश किया तो सबसे पहले 50 कोस की रौस पर यहाँ अपने को 2 भूम ऊंची दीवार नजर आ रही है। ये भी 50 कोस की है। जब हम चबूतरे पे आ जाएंगे तो ये रौस तो हो जाएगी इस चबच्चे की पाल प्लस चबूतरे की लेवल की जगह, और ये 3 सीढ़ी नीचे हो जाएगी जल रौस। जो घेर कर कोट दीवार है वो बन जाएगी जल रौस। और यहाँ पर 200 कोस में जल का विस्तार, 3 सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरती हुई, और ये दर्शन हमें होंगे चबूतरे पर। 200 कोस का लंबा चौड़ा बराबर घेर के 50 कोस की रौस और चांदों की शोभा, दूसरी तरफ 50 कोस की रौस, 50 कोस की पाल रौस को घेर कर आई है। इनकी ऊंचाई 2 भूम जमीन से आई है। बाहरी तरफ भूम भर की ऊंची दीवार है। इस दीवार के साथ लगकर 400 कोस की रौस आई है, जिस रौस पर 2 हरे वृक्षों की आई है। इसी प्रकार उत्तर घाटी की बनक। अब यहाँ पे जो भूम भर ऊंची दीवार है, उस दीवार से जब हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ पुखराजी रौस आती हुई। अब इस शोभा को चल के महसूस करते हैं कि वर्णन तो हमने देखा कि 200 कोस में जल है, घिर के कोट दीवार है, आने जाने की जगह है। तो हम खुद को महसूस करें कि हम पुखराज की तलहटी में हैं। पहले पुखराज की तलहटी से चलते हैं। पश्चिम तरफ या उत्तर तरफ समान शोभा है। नजर करेंगे तो यहाँ पे अपने को दरवाजा मिलता हुआ। पहली भूम में दरवाजा, दूसरी भूम में सुंदर दीवार। ये देखिए ऐसे। पहली भूम में दरवाजा, हम यहाँ पे ये मान के चले कि ये है अपनी पुखराज की सीढ़ी वाली रौस। पश्चिम हास में है या उत्तर हास में है या पूर्व हास में है, 3 हास में ऐसी शोभा है। तो यहाँ पर अपने को पहली भूम में दरवाजा, दूसरी भूम दीवार में यहाँ पे सुंदर चित्रामण। आपने इस दरवाजे को पार किया तो आप इस 50 कोस की रौस पे आ गए, घेर कर ये रौस। अब यूं बाएं चल रहे हैं, यूं दाएं चल रहे हैं, तो आगे अपने को चांदे मिलते हुए। यहाँ पर एक एक चांदा
क्योंकि एक हाथ से एक हाथ के मध्य भाग में चांदों से सीढ़ियां उतरी हैं, तो यहाँ अपने को एक एक चांदा मिलता हुआ, ये चांदा इस तरह का। जब हम इन रोज से रमन करते हुए आ रहे हैं तो पहली भूमि में अपने को ये चांदे से उतरती सीढ़ियां, और दूसरी भूमि में अपने को ये दरवाजा मिलेगा। दो भूमि ऊंची दीवार है ना, तो इस तरह से। तो इस तरह से ये शोभा देखते हुए हम यहाँ आ गए, पुणे दरवाजा मिल रहा है। इस दरवाजे को जब हम पार करेंगे तो आगे नहर का विस्तार। इन दरवाजे को पार किया तो हम नहर को घेर के जो 50 कोस की पाल आई है उस पाल पे आ गए, इस पाल पे आ गए। अब यहाँ से 3 सीढ़ी उतरे जल रोस और आगे जल का विस्तार। अब यही शोभा हम अगर इन शोभा को पूरा लेते हैं कि हम पुखराजी रोज पे हैं, और यहाँ से अपने को दो गुर्जों के मध्य ये दरवाजा मिल रहा है, यहाँ से हम अंदर गए तो हमको ये चौक, चौक के दाएं बाएं सीढ़ियां, यहाँ से हम सीढ़ियां उतर गए। अब इस तरह से हम चलेंगे, आगे अपने को दरवाजा मिलेगा, है ना। दरवाजे को पार करेंगे तो नहर पे पहुंच जाएंगे, और यहाँ जब हम खड़े हैं तो भीतर की तरफ 2 भूम ऊंची दीवार और भीतर जल, और ये नहर का विस्तार अगर हम ऊपर से आते हैं पुखराजी रोड से। मैं एक बार सारे नक्शे दिखाती हूँ जो अभी प्रियंका ने बना के भेजे हैं घाटी के। ये देखिए, सबसे पहले तो घाटी की तलहटी से दरवाजा पार किया, अपने को 2 भूम ऊंची दीवार मिल रही है, दाएं बाएं चांदों से उतरती सीढ़ियां मिल रही है। ये देखिए, ये तलहटी का दृश्य है। जब हम तलहटी में हैं, जल नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, अपने को सिर्फ दीवार नजर आ रही है, और ये चांदों से उतरती सीढ़ियां, है ना। आगे नहर का विस्तार आता है, नहर की शोभा। और जब हम चबूतरे पर आते हैं तो इन पर एक छत, ये शायद नक्शा इधर होगा, ये देखिए। चबूतरे पे आते हैं तो हमको 200 कोस में जल, 50 कोस की जल रॉस, और घेर कर जो पाल है, पाल और ये पुखराज का चबूतरा और इधर घाटी का चबूतरा एक लेवल में। तो अपने को चबूतरे पर ये शोभा नजर आती है। हाँ जी, सुंदर सा जी, क्लियर हुआ। ये देखिए सुंदर सा जी, जब हम चबूतरे पर आते हैं तो ये दृश्य, ये 50 कोस की आने जाने वाली जगह हो गई। जो पाल की जगह थी ना, आने जाने वाली रोस थी, वो यहाँ इसको पाल भी कह दो, भले आने जाने की रोस। इस रोस ने पुखराज के चबूतरे से मिलान किया, इधर बाकी घाटी से मिलान किया। फिर 3 सीढ़ी उतर के ये जल रोस, ये भी 50 कोस की है, और आगे 200 कोस में जल। तो ये शोभा अपने को नजर आती है यहाँ पर, इस जगह, इस जगह अपने को ये जगह नजर आती है। तो जब हमने पुखराज से घाटी के चबूतरे पे जाना है तो पहले हमको इस चौबच्चे को पार करना है। ये देखिए, पहले हमको इस चौबच्चे को पार करना है। तो एक हाथ में चौबच्चा और आगे घाटी का विस्तार। हाँ जी रेनू। प्रणाम जी दी। प्रणाम जी। दी, यहाँ पे ये जो सीढ़ियाँ उतरी है चांदों द्वारा, तो इन चांदों का कोई वर्णन आया है? कितने लंबे चौड़े आएंगे ये? नहीं आया। अगर अपन दूसरी जगह का हिसाब देखते हैं तो जैसे 50 कोस की रोस है, तो 25 मान के चले उसकी चौड़ाई होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। 25 कोस? मतलब एक अंदाजा बता रही हूँ, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अपने पास टोटल 50 कोस की जगह है।
अभी तक जो हमने शोभा देखी कि जैसे 25 हाथ की पाल है तो उसपे 12.5 हाथ का चांदा उठा, तो अपने पास 50 कोस की जगह है, तो ये चबूतरा 25 कोस का लंबा चौड़ा होना चाहिए और दाएं बाएं सीढ़ियां उतरनी चाहिए। बाकी वर्णन नहीं है। जी। एटलीस्ट इतना बड़ा होगा कि आराम से 12,000 सखियां उतर जाएं और आने जाने की स्पेस भी बराबर रहे। बच्चा है। जी। हम्म, हम्म। चौड़ाई तो इनकी दरवाजे के लेवल की होगी ना दी, ऊंचाई, लंबाई हाँ लंबाई चौड़ाई जितना लंबाई। दरवाजा उतनी चौड़ाई। जी। जैसे ये देखो ना, जैसे इसको अपन पूरा हाँ। दरवाजा ले तो उतनी ही चौड़ाई। जी। और फिर दोनों तरफ से उतरती सीढ़ियां, जी। है ना। अगर मान लीजिए अपन ये 50 कोस की रोंस ले रहे हैं, तो ये जैसे यहाँ पे जो दरवाजा 100 कोस का है, यहाँ पे अगर मान के चलते हैं अपन लगभग 100 कोस का, तो जी। उतनी लंबाई चौड़ाई एटलीस्ट आधी तो होनी चाहिए, आधी से भी कम हो सकती है, क्योंकि जी। आने जाने की भी स्पेस पूरी रखनी है ना। जी बिल्कुल। हम्म। हाँ जी, चलो। सुंदर सा जी है क्वेश्चन। और अब कल शोभा होगी बढ़ते छज्जों की। बढ़ते छज्जे से मतलब 1000 भोम तक की शोभा कल हो जाएगी। छठी चांदनी से 1000 भोम तक की शोभा। उनके भी बहुत प्यारे नक्शे आ गए हैं, बहुत आसानी से बढ़ते छज्जे समझ आएंगे। घाटी की तलहटी और पुखराज का भोमबर ऊंचा चबूतरा, उसपे फिर चौरस चबूतरा, वो हर दिशा में 13 13 महल। ये सब क्लियर ना। हाँ जी सीमा। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम एक जी। तो थैंक यू आपको, बहुत दिनों बाद मुझे तलहटी नीचे से समझ में आई है, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रह जाता था। एक हम्म, दीदी मैं ये पूछी तो 13 महल की बातें करें ना उनकी, वो उसमें आप कुछ 5 भौम छठी चांदनी है ऐसे बता रहे थे, नीचे के ये कम भौम है, 2 भौम है ना, तीसरी चांदनी है कुछ ये महल। देखो, ये महाराज जी के नक्शे से देखो, ये जो है ना, ये हर हाँ, दिशा में 13 13, जी। है ना, हर दिशा में 13 13। ये ठीक मध्य का और चारों दिशाओं के मध्य का ये 5 भूम तक उठेगा। और छठी चांदनी से इसके छज्जे बढ़ेंगे। ये पैराग्राफ भी पढ़ने से रह गया, ये भी हाँ करते जी, हैं। हाँ जी। ये जी। थोड़ा सा एक छोटा सा पैराग्राफ रह गया, ये करते हैं, है ना। जी। हाँ तभी ये म्यूट कर, कंफर्म नहीं हुआ, हाँ ये मैं म्यूट क्योंकि। कर देती हूँ दीदी। हम्म। ओके, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर सा जी, अभी अपन ने घाटी का वर्णन पढ़ा महाराज जी की वृत्ति से, अब गोल चबूतरे का वर्णन। बाहर की रौंद से भूम भर की ऊंची दीवार आई है, घेर कर चारों तरफ तलहटी की छत हो गई 1,33,333 कोस। सुंदर सा जी, ये फिगर याद नहीं रहता तो घबराने की बात नहीं है। अपने पास घेर के 1000 हांसाएं हैं। घेर कर अगर ग्रिद लेते हैं 1000 हांसों की, प्रत्येक हांस 400 कोस का, तो ग्रिद अपनी हो गई 4 लाख कोस। उनको 3 से डिवाइड कीजिए, आपको ये संख्या मिल जाएगी। तो 1,33,333 कोस की लंबी चौड़ी ये पुखराज का चबूतरा है। ये देखिए, ये पुखराज का चबूतरा क्योंकि गोलाई में है, तो थोड़ी लंबाई चौड़ाई बढ़ जाती है। अब यहाँ भी 1000 हांस है, बंगलों में भी, लेकिन यहाँ पे लंबाई चौड़ाई 1 लाख कोस है। लेकिन यहाँ पर 1,33,333 कोस। अब 4 लाख कोस की ग्रिड घेर कर परिक्रमा 4 लाख कोस की भूम भर ऊंचे चबूतरे पर तीसरे हिस्से के मध्य भाग में एक चौरस चबूतरा 44,444 कोस का आया है। अब इसका तीसरा हिस्सा 44,444 याद रहे या 44,000 याद रहे, दोनों ही ठीक है। एक भूम भर का ऊंचा चबूतरा होता है जिसे चौरस चबूतरा कहा। चारों दिशाओं में सीढ़ी उतरी, बाकी जगह कठेड़ा। ये तो सतगुरु महर्षि जी के प्रदर्शन से, ये देखिए, भूमभर ऊंचा चबूतरा 44,444, चारों दिशाओं में सीढ़ियां, है ना, और बाकी जगह कठेड़ा। अब इन शोभा को खड़े दृश्यों से भी देखते हैं, ये देखिए।
गोल चबूतरे पर चौरस चबूतरा। ये देखिए, ये मॉडल अपना श्री पन्ना जी में है। ये पुखराज का गोल चबूतरा नीचे, ये देखिए कुछ पहल दिखा रखे हैं। एक तरह से इसको अपन 1000 पहल में, उसके तीसरे हिस्से में ये भोंबर ऊंचा चबूतरा, और उन चबूतरे पर ये 5 पेड़, चारों दिशाओं के मध्य वाले और ठीक मध्य वाले, ये ठीक 5 भोम तक जाते हैं। और हर दिशा में जो 13 13, 6 इधर रह गए, 6 इधर रह गए, ये 2 भोम तीसरी चांदनी। ये देखिए, हर दिशा में 13 महल, हर दिशा में एक मध्य का। अब इस दिशा में देखिए तो 6 इधर छोड़ दो, 6 उधर छोड़ दो, ये ठीक मध्य का जो महल। इस तरह से इस दिशा में भी 6 इधर, 6 इधर, ठीक मध्य का महल। ये पांचों पेड़ वही हैं जो तरहटी से उठकर यहाँ प्रकट हुए। 2 भोम तरहटी से उठे, एक भोम इस चौरस चबूतरे से उठे, और यहाँ पर आकर प्रकट हुए। तो ये 5 भोम तक सीधा जाएंगे। बाकी मॉल 2 भोम तीसरी चांदनी रह जाएंगे, ये 5 भोम तक सीधा जाएंगे। तो उसका वर्णन अब देखते हैं हम। इस 44,444 कोस के चौरस चबूतरा पर 5 पेड़ तरहटी से 3 भोम उठकर चबूतरे पर जाहिर भई। तरहटी में आ जाइए, खजाने के ताल में 5 महल। किसी भी एक महल में हम आ जाएं, अपने को सीढ़ियां मिल जाएंगी। पहली भोम पार की, दूसरी भोम पार की, तो हमारी तरहटी पार हो गई। तीसरी भोम पार करते हैं तो जो मध्य चौरस चबूतरा है, उस चौरस चबूतरे के बीच में से या उधर में से होकर हमने वो चौरस चबूतरा भी पार कर लिया। चौरस चबूतरा ठोस है, लेकिन ये 5 पेड़ अपनी जगह बनाते हुए उसमें से आ रहे हैं। 3 भोम हम पार कर लिए। जब हम तीसरी भोम से बाहर निकले तो हम चौरस चबूतरे पर, वो जो पेड़ है अपना, वो पेड़ चौरस चबूतरे पर प्रकट हुआ। ये देखिए, 5 पेड़ तरहटी से 3 भोम उठकर चबूतरे पर जाहिर भई। 2 भोम ये चले तरहटी में, एक भोम चले इस चबूतरे के बराबर, और यहाँ पर आकर ये 5 पेड़ जाहिर भये। अर्थात ये 5 पेड़ तरहटी से उठकर यहाँ पर आए। अब इस पेड़ से हम सीधा सीढ़ियां पकड़ के तरहटी में जा सकते हैं, है ना। इस चबूतरे के भीतर भी अपने को ये पेड़ मिल रहा है, ये माहौल मिल रहा है, हम तरहटी में जा सकते हैं। चारों दिशाओं के जो पेड़ हैं, उनके दाएं बाएं 6 6 मोहल आए हैं। मानिंद आकाशी के इस प्रकार चारों तरफ मोहल आए हैं। आकाशी महल में 13 हवेलियों की 13 हारे। तो उसके भांति इस चौरस चबूतरे पर हर दिशा में 13 महल आए हैं। ये देखिए, ये तो खड़ा दृश्य, ये महाराज श्री जी के प्रदर्शन से हम देखिए। ये देखिए, हर दिशा में 13 13 महल। ठीक मध्य का जो महल है, और ये ठीक मध्य का जो महल है, ये महल तरहटी से उठ के यहाँ प्रकट हुए हैं। अब इस नक्शे में इनको थोड़ा बड़ा दिखाया गया, इनको अलग से दिखाने के लिए, नहीं तो ये 13 महल एक समान शोभा लिए हैं। लेकिन ये रह जाएंगे 2 भोम तीसरी चांदनी, और ये जो आधार स्तंभ पे तरहटी से उठ के यहाँ पर आए हैं, ये जाएंगे 3 भोम, और टोटल 5 भोम। उसके बाद छज्जे बढ़ेंगे। चारों दिशाओं के पेड़ दाएं बाएं 6 6 महल मानिन आकाशी के इस प्रकार चारों तरफ महल आए हैं। कोने का महल दोनों तरफ जवाब देता है। उनकी ऊंचाई 2 भोम आई है। इन महलों को घेर कर 250 कोस की रौंसाई है। हम भूम भर की सीढ़ियां चढ़ के जब आएंगे तो घेर कर 250 कोस की रौंस की शोभा है, परिक्रमा रौंस की। मध्य के महल से दिशा का पेड़ 22,000 कोस की दूरी पर है। दिशा के पेड़ से दूसरे दिशा वाला पेड़ 33,000 कोस की दूरी पे है। चौरस चबूतरा से गोल चबूतरे की किनार 44,000 कोस है। ये देखिए, इन पेड़ से ये दिशा का पेड़, ये एक तरफ निशान लगा रखा है, ऐसे चारों तरफ हम देखें 22,000 कोस की दूरी है। इस पेड़ से इस पेड़ में, यानी इस महल से इस महल में 22,000 कोस की दूरी है। दिशा से दिशा, इस महल से इस महल देखिए, या इधर से इधर देखिए, इस महल से इस महल तक देखिए, तो 33,000 कोस की दूरी। अब इस पेड़ से पुखराज पहाड़ के इस चबूतरे की किनार है 44,000 कोस।
इधर भी 44,000 कोस, इधर भी 40 और इधर भी 44। तो ये गिनती अपने को क्यों बताई? क्योंकि अब छज्जे बढ़ने हैं और इस जगह की पूर्ति होनी है। 22,000 कोस में थोड़ी कम छज्जे बढ़ेंगे, 33,000 कोस में थोड़े से ज्यादा, और 40,000 कोस में और ज्यादा। 40,000 कोस में आसान हिसाब है 40 कोस का छज्जा। 22,000 कोस में भी 22,000 कोस के छज्जे हैं, लेकिन वो दो हिस्सों में हो जाएंगे। 11 कोस इधर से, 11 कोस इधर से। अब 33 में भी 33,000 का छज्जा है, लेकिन 16.5 इधर से, 16.5 से इधर से। तो इस तरह से हम आसानी से याद रख सकते हैं। छज्जे बढ़ने ये शोभा कल आएगी, लेकिन इस तरह से इन पांचों पेड़ों की शोभा। और इस पिक्चर में भी ये पूरा लिख रखा है। ये देखिए पूरा है। मध्य के मॉल से दिशा के मॉल, मॉल या पेड़ 22,000 कोस। दिशा के मॉल से मध्य का मॉल 22,000 कोस। दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ की दूरी 33,000 कोस। चौरस चबूतरा की किनार से चौरस चबूतरा से गोल चबूतरे की किनार तक 40,000 कोस। 13 महल जो एक दिशा में आए हैं, उनकी किनार से परिक्रमा देते हैं तो 1,76,000 कोस की जगह। यदि पेड़ ही पेड़ होके परिक्रमा देते हो तो 1,33,000 कोस की जगह। हिसाब तो 1,32 का आता है, किंतु पेड़ को घेर कर रोंस पे जाना होता है तो 1,000 कोस बढ़ जाते हैं। अब मराशी जी बता रहे हैं कि अगर आप यहां से परिक्रमा करते हो, यहां से परिक्रमा करते हो तो परिक्रमा है आपकी 1,76,000 कोस। और यहां से पेड़ से पेड़, पेड़ से पेड़ अगर परिक्रमा कर रहे हो, यानी इन मोहल्लों मोहल्लों से होते हुए परिक्रमा कर रहे हो, तो यहाँ पर परिक्रमा हो जाती है 1,33। हिसाब से तो 1,32 है, लेकिन पेड़ को घेर कर आई रोंस पे होकर जाना पड़ता है, इस वास्ते 1,000 कोस बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर इन रोंस से होके जाना पड़ता है ना पेड़ों को। ये जो पेड़ आए या जो माहौल आए, तो यहाँ पर थोड़े से कोस बढ़ जाते हैं। एक आसान हिसाब लेवे तो इसको घेर कर एक रोंस थोड़ी बड़ी आएगी, और अगर हम मोहल्लों मोहल्लों से परिक्रमा करते हैं तो रोंस थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये शोभा। हाँ जी सुंदर सा जी। इन्होंने बताया कि पेड़ ही पेड़ होकर परिक्रमा करते हैं तो 1,33 हिसाब से 1,32। अगर अपन ये हिसाब लगाते हैं कि 33,000 पेड़ से पेड़, इधर 33,000, इधर 33, इधर 33, तो ये अपना हो जाता है एक लाख बत्तीस हजार। तो 1,32,000 का हिसाब बैठता है पेड़ से पेड़ तक, लेकिन इस पेड़ को यूं पार करके भी जाना पड़ता है ना, तो 1,33,000 की जगह हो गई। एक परिक्रमा यूं घेर कर, एक परिक्रमा पेड़ से पेड़ तक। हाँ जी विजय दीदी। जी दीदी, जो ये आपने 5 पेड़ जो हमारे नीचे आधार से आ रहे हैं, 3 भूम तो नीचे हो गए दीदी वो, और ऊपर ये 2 भूम ही नजर आएंगे या ऊपर तीन भौम ये भी? तीन। अब वो 3 भौम नहीं याद रखना, अब इसके ऊपर 5 भौम और उठेंगे, छठी चांदी से छज्जे बढ़ेंगे। अच्छा, ये तो 5 भूम हो गए और नीचे के 3 भूम हो गए, वो आठ अलग, भूम उसको नहीं गिनना अपन ने, वो तो बस यहाँ जाहिर हो गए। अब चबूतरे पे जो जाहिर हुए हैं वो 3 भौम 5 भौम उठेंगे। अच्छा ये हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी, एक 32 का सब तो समझ आ गया, एक 33 का कहाँ से बताया आपने? 1,33 कह रहे हैं कि इन पेड़ों को घूम के जाना पड़ता है तो 1,000 कोस, मतलब ये देखो
पेड़ ही पेड़ से होके जाना हो तो एक 33 कोस की जगह हिसाब तो 1 32 का है। पेड़ से पेड़ अपन लेते हैं 33 33 33, तो 1 32 का हिसाब हो जाता है। किंतु ठीक पेड़ है। को घेर कर रोस पर जाना होता है तो 1000 कोस बढ़ गए हैं। ठीक है। हम्म, ये जैसे अपन यहां से यहां तक आए, अब घेर कर वापिस इस रोस तक आओगे ना ऐसे, तो 1000 कोस बढ़ गए हैं। ठीक। क्योंकि 1 32 तो इस तरह से है ना, इस मोहलों को तो बीच में लिया ही नहीं अभी। ठीक। मोहल से मोहल 33 है ना, तो इस तरह से। हाँ जी सुंदर सा जी, है क्वेश्चन और? हम इस एक मोहल्लात में हैं, अपने को तरहटी में जाना है तो कितनी भूम उतरेंगे? चबूतरे पर प्रथम भूमिका में ही है, यहाँ से तरहटी में उतरना है तो कितनी भूम उतरेंगे? कुसुम दीदी? 3 भूम दीदी। 3 भूम उतरेंगे। सुंदर सा जी, हर दिशा में जो 13 13 महल हैं, वो कितने भूम गए हैं? हाँ जी नुपुर बेटा? दीदी 2 भूम तीसरी चांदनी। और ये मध्य का पेड़? दीदी ये नीचे से आपने बताया 5 भूम। नीचे से छठे बेटा, पे नीचे से 3 आए, उसको अब याद नहीं रखना। हम चबूतरे पर है, यहाँ से कितनी भूम उठेगा? दीदी 3 भूम। 5 भूम। दो पांच भूम भूम तो इन इन मौलातों के बराबर, 3 भूम और इसकी छठी चांदनी नहीं कहेंगे। इसकी छठी चांदनी से मतलब इसकी चांदनी पूरी चांदनी नहीं आएगी। छठी छठी चांदनी से या भूम से इसके छज्जे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये तो 2 भूम तीसरी चांदनी, इनकी तीसरी चांदनी आ गई। इनकी भी छठी चांदनी कहते हैं, लेकिन उस छठी चांदनी पे छज्जे बढ़ते हैं और आगे मौलाते बढ़ती है। है ना, तो ये 5 भूम यहाँ, अगर हम इस चबूतरे पे खड़े हैं ना, ये देखो इससे, ये देखो यहाँ पे नजर आएगा, हम इस चबूतरे पे खड़े हैं, ये तो 2 भूम ही है। लेकिन ये पेड़ 5 भूम तक जा रहे हैं। अगर नीचे से अपन गिन रहे हैं तो टोटल 8 भूम हो गई अब तक पेड़ों की, यहाँ तक। है ना? जी। घेर कर जो रोस आई है सुंदर सा जी, याद है कितने कोस की है? नहीं भी याद तो कोई बात नहीं, अगर याद है तो। हाँ जी सीमा? मैं आपकी दीदी 1,76,000 कोस। वो तो परिक्रमा है, रोस परिक्रमा रोस। जैसे धाम रोस आई है एक मंदिर की चौड़ी, तो ये रोस कितनी चौड़ी है? 4,44,444। वो चार। भोंबर चा मेरा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे कि जब हम इन भोंबर ऊंचे चबूतरे पर आए, आपने सही बताया 44 444 का भोंबर ऊंचा चबूतरा है। परिक्रमा भी घेर के आपने सही बता दी। जी। लेकिन जब हम भोंबर ऊंचे चबूतरे पे आए तो ये जो रोस है, ये रोस कितने कोस की आई है? परिक्रमा रोस कितने कोस की आई है? अच्छा, ऐसे करके हम्म। मतलब उसकी चौड़ाई पूछ रहे हैं दीदी आप, है ना? चौड़ाई, हाँ परिक्रमा की चौड़ाई। तो बताया तो था आपको 400, वैसे तो 400 कोस आनी चाहिए, लेकिन दीदी कुछ और ही आया है, याद नहीं आ रहा मुझे। 250 कोई बात नहीं, 250 कैसा ढाई दीदी? सौ कोस की आई है यहाँ पर। अच्छा ढाई जी। सौ कोस अब याद रहेगी, इसलिए घबराना जी। नहीं है, अब याद रहेगी 250 कोस की ये ठीक। रोज आई है ना? हम्म। ठीक है, प्रणाम। थोड़ा सा अपन घाटी भी रिवाइज कर लेते हैं। मैं सिर्फ ये नक्शा सामने रख रही हूँ कि अगर हम पुखराजी रोस पे हैं, सामने हाथ सांस पे गुर्ज है, ठीक मध्य दरवाजा है। दरवाजे से एंटर करते ही हमें क्या मिलता है? छोटे छोटे क्वेश्चन। दरवाजे से हमने प्रवेश किया, अपने को क्या मिला? दरवाजे में प्रवेश करते ही क्या मिला अपने को? विजय दी? या चांदे चांदा आएगा ना जो हाँ, चांदे से उतरती सीढ़ियां, है ना? चिड़िया। अब चांदे से उतर के हम सीढ़ियों पर आ गए, ये सीढ़ी वाली रोंस भी हो गई और ये अपना आने जाने की भी रोंस हो गई। अब इन रोंस पे खड़े हैं, भीतर की तरफ नजर कर रहे हैं, तो हमें क्या शोभा नजर आ रही है सुषमा दीदी? प्रणाम जी। 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो जल रोस।
दिखेगी। फिर उसके बाद जल चबूतरा होगा, हाँ 3 दीदी, सीढ़ी ये नीचे। शोभा आप यहाँ की बता रहे हो, है ना, कि आप यहाँ अच्छा। से उतरे, 3 सीढ़ी उतरे, जल रोस, आगे जल चबूतरा। यहाँ हाँ का जी। भी बताओ कि हम इन रोस पे खड़े हैं तो इस जगह क्या नजर आएगा? यहाँ पे जो चाय बच्चा है उस जगह। जय बच्चे पे। हम्म। चांदे द्वारा सीढ़ी उतरने के बाद हम्म। तो जलरोज दिखेगी। नहीं दीदी, नहीं। नहीं। मैं दिखाती हूँ एक बार अपने को, ये देखो। जब हम यहाँ से भोमबर की सीढ़ी उतरे तो हम आने जाने वाली रोस पे आ गए। अब इसको हाँ जी। आगे इस नक्शे से देखते हैं। अभी अपना ये कल ही आया नक्शा, कल परसों ही, है ना। जैसे ही हमने ये सीढ़ी से उतरे तो हम इन रोस पे आ गए। अपने को यहाँ हाँ दो जी। वो ऊंची दीवार मिल रही है ना, दीवार यहाँ पर। दिखेगी। दीवार दिखेगी उसकी। दीवार मिल रही है ना, ये दीवार मिल हाँ रही है, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हम्म। और यहाँ पर चांदों की शोभा अपने को ऐसी नजर आएगी। पहली भूम में चांदा और बाकी ऊपर दूसरी भूम में ये दरवाजा। हम्म। अब सुंदर ठीक है। साथ जी, हाँ जी। अब हमने यहाँ पे ये जो पहला हिस्सा है, एक हाथ की शोभा देख ली घाटी की तलहटी की। अब यहाँ से पार करके जब हम यहाँ आए तो अभी दीदी ने बताया कि 200 कोस में जल, 50-50 कोस की जल रौंस और 50-50 कोस की पाल। इस पाल के साथ साथ इस रौंस की और क्या शोभा है? ये पाल तो हुई, साथ साथ क्या शोभा है इसकी? हाँ जी प्रतीक्षा। इसको सीढ़ियों वाले रोज भी कहा है सीढ़ी क्योंकि वाले सीढ़ियाँ रौंस भी का उतरते है, हैं। हाँ जी। और एक कि ये सीढ़ी वाली रौंस, ये आने जाने की रौंस और ये सीढ़ी वाली रौंस, क्या इनका लेवल समान है? जी, समान है। समान है ना, जी। है ना। कुसुम दीदी आप बताना कि अपने को घेर कर, पुखराज में है, घेर कर 1000 हाथ है, कितने हाथ में अपने को सीढ़ी ना मिलकर दरवाजे मिल रहे हैं? घेर कर 1000 हाथ है, एक मोटा हिसाब लेवे तो सबसे सीढ़ियां उतर रही हैं, पर कुछ हाथ ऐसे हैं जहाँ सीढ़ियां नहीं है, दरवाजा है। तो वो कितने हैं? चार, चार आंसर है। कुसुम दीदी अनम्यूट करो। दीदी वो नहर जो है वो 1700 कोस में है, तो वहां पर हमें वो नहीं मिलेंगी सीढ़ियाँ। नहीं नहीं, मैं अभी सीढ़ी वाली रोस की बात कर रही हूँ, कि हम हाँ सीढ़ी जी। वाली रोस पे हैं, अपने को भूमबर उतरती सीढ़ियां नजर आ रही हैं। लेकिन 2-3 हाथ ऐसे हैं जहां पे सीढ़ी ना मिलके दरवाजा मिल रहा है। तो वो कितने वो हाथ है? वो दीदी एक एक जो है कुंड जो है 400 कोस का है, तो उसमें 400 कोस में सीढ़ी नहीं मिलेगी, यानी एक हाथ में सीढ़ी नहीं मिलेगी। चारों दिशाओं में ऐसे ही होगा। 3 दिशा में, पूरब में, उत्तर में और पश्चिम में। दक्षिण दिशा में तो सीढ़ी मिल रही है ना, क्योंकि ये तो हाँ जी। हाँ जी। पुखराजी रोंस पे आया है ना, हाँ ये जी। तो पुखराजी रोंस पे आया है ना। तो 3 हाथ में मतलब अपने को 1000 हाथों में 997 हाथ में सीढ़ियां मिल रही हैं। 3 हाथों में अपने को दरवाजा मिल रहा है। उस हाँ दरवाजे जी। को पार करते ही हम दूसरी तलहटी में प्रवेश कर जाते हैं। सुंदर सा जी कोई दीदी जरा क्वेश्चन? इसको एक्सप्लेन एक बार करना, कैसे मतलब बताए दक्षिण में कैसे? वो जो हमारा दक्षिण में चाय तो बच्चा। दक्षिण में जो ये छह बच्चा है, ये तो पुखराजी रोंस पे है। तो यहाँ पे अपने अच्छा। को दरवाजा मिलेगा, यहाँ भूमबड़ की सीढ़ियां उतरेंगी। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक ये है, जो ठीक छह बच्चे ठीक। हैं, 3 छह बच्चे चबूतरे के ऊपर है। जो अभी हमने ठीक है। इस छह बच्चे की शोभा देखी ना, ठीक यही शोभा उत्तर दिशा में है और यही शोभा पूर्व दिशा में है। सेम यही जो छह बच्चा हमने देखा ना, ये वाला, ये पूर्व में हम्म, भी है, उत्तर में भी है, पश्चिम में है, ठीक यही शोभा मिल रही है। अपने को नीचे से देख रहे हैं तो ये नजर आ रहा है, और जब हम चबूतरे पर हैं तो अपने को शोभा इस तरह से नजर आ रही है। न- जल, जल रौस और आने जाने की रौस, है ना। ठीक है, क्लियर हुई तो सुंदर अभी सा जी तो शोभा? जैसे ये आपने बताया जो भी अभी चबूतरा ये दिखाया है ऊपर जल में, इसमें जलरौंस बताइए और पाल 50-50 में पाल जलरौंस। 200 कोस में जल, जल, हाँ जी। है ना, और 50 पचास कोस की जल पचास रोस, और घेर कर आने जाने की जो रोस है वो भी 50 कोस की अच्छा, उसको रौंस कहेंगे या पाल रोस। कहेंगे? पाल भी कह सकते हैं, पर रोस कहे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने जाने का एक मार्ग उसी पाल के जरिए है।
अच्छा। ठीक है ना, यहाँ से इसी से होके आप आगे बढ़ोगे। ये देखो, ये पुखराज का चबूतरा, ये घाटी का चबूतरा। यहाँ पे थोड़ा हम्म। चौड़ा दिखा रखा है, इसको 400 कोस का ही लेना है अपने को। तो ये आने जाने की जगह हो गई ना एक तरह से, और 50 कोस कमर भर नीचे यहाँ से जल रॉस, और आगे जल का विस्तार। है ना, महाराज जी ने नक्शे में भी ऐसे ही बताया है इसको। इधर पश्चिम तरफ तो नहीं बताया, इधर देखो, ये जल रॉस और ये जल चबूतरा। यहाँ महाराज जी ने दिखाया, लेकिन चबूतरे पे महाराज जी ने इस तरफ चबच्चा दिखाया, यहाँ दिखाने से रह गया। हम चबूतरे पे देखते हैं तो इस तरफ चबच्चा है। ये देखो, चबच्चा चारों दिशाओं में है सुंदर सा जी। और क्वेश्चन है? प्रतीक्षा, आप कुछ कह रहे हो? नहीं? हाँ जी, सुंदर सा जी फिर जयकारा बुलाते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, महाराज। पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी।